हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.4 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लोग प्रश्नावली की तरफ चलें, आइए कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि दशमलव कितने प्रकार का होता है। तो दशमलव मूलतः दो प्रकार का है। एक है शांत दशमलव, शांत। दूसरा है अशांत। शांत दशमलव किस प्रकार का होता है? जैसे लिखा हो 7.56। तो देखिए, दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद ये समाप्त हो गया, तो हम इस प्रकार के दशमलव को क्या कहते हैं? शांत दशमलव। और अशांत दशमलव पुनः फिर 2 प्रकार का होता है। एक होता है आवर्ती और एक अनावर्ती। एक है आवर्ती और दूसरा है अनावर्ती। अब आवर्ती दशमलव देखिए किस प्रकार का है। एक तो वो है अशांत है। अशांत होने का मतलब ये है, जैसे एक उदाहरण से इसको प्रस्तुत करते हैं। लिखा हो 1.23223 ऐसे करके। तो देखिए, ये खत्म भी नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद ये चलता चला जा रहा है। तो ये एक तो अशांत दशमलव हुआ। दूसरा आवर्ती। आवर्ती क्यों है? क्योंकि देखिए, 2 संख्याएं 2-3, फिर ये रिपीट हो रहा है 2-3, फिर ये रिपीट हो रहा है 2-3। तो इस प्रकार के दशमलव को क्या कहेंगे? आवर्ती। और मिला करके ये हो गया अशांत आवर्ती। और दूसरे प्रकार का है अनावर्ती। अनावर्ती में क्या है? एक तो वो अशांत है, वो खत्म भी नहीं हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे 0.102 002 0002 000002 ऐसे करके। तो देखिए, यहाँ पर एक बार आ रहा है 0 के बाद में 2, फिर आ रहा है 2 0 के बाद में 2, फिर आ रहा है 3 0 के बाद में 2। तो कोई भी नंबर यहाँ पर सही से एक पैटर्न नहीं बन रहा है, एक रिपीटिंग पैटर्न नहीं बन रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के दशमलव को क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव। अब यहाँ पर जो शांत दशमलव है वह तो परिमेय संख्या होती ही है, परिमेय संख्या होती है। और अशांत आवर्ती यह भी परिमेय संख्या होती है। परंतु जो अशांत और अनावर्ती होगा वह कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार हम पहचान सकते हैं दशमलव को देख करके कि वह संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। इसके अलावा एक दूसरा बिंदु भी है। दूसरा बिंदु यह है कि यदि हमें भाग के बिना पता लगाना हो कि वह संख्या शांत है या अशांत है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, जो भी परिमेय संख्याएं होती हैं वह किस रूप में लिखी जाती हैं? प्रारंभ में हम लोगों ने पढ़ा रखा है P/Q के रूप में। अब यहाँ पर जो Q है, Q का मान यदि अगर हम इसके गुणनखंड करें तो वो 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m और 5 की घात n इस प्रकार का आ रहा है। मतलब यदि हम इसके गुणनखंड करें और इसके गुणनखंड में 2 आए या 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों आ जाएं, तो हम यह कहेंगे ये किस प्रकार का दशमलव है? यह शांत दशमलव है, शांत दशमलव होगा यदि ऐसा है तो। ठीक बात है। और यदि ऐसा नहीं है, यदि उसके गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n या फिर 2 की घात m और 5 की घात n की रूप में नहीं आ रहे हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि वह जो दशमलव होगा वह कैसा होगा? अशांत और आवर्ती होगा। ठीक है। इस प्रकार से हम बिना भाग दिए, यदि ऐसा है तो यह शांत दशमलव होगा, यदि नहीं तो अशांत आवर्ती होगा। तो बिना भाग करे हम इस प्रकार से इसको पता लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, दशमलव ये 2 प्रकार के हो गए, शांत और अशांत दशमलव। शांत दशमलव वह दशमलव हैं जो दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाते हैं, पूरी तरीके से विभाजित हो जाते हैं, वे शांत दशमलव हैं। फिर अशांत दशमलव जो ऐसा नहीं करते, मतलब दशमलव के बाद वो चलते रहते हैं, विभाजित नहीं होते पूर्णतया, वे अशांत दशमलव हैं। और अशांत में भी 2 प्रकार हैं, एक आवर्ती, दूसरा
अनावर्ती। आवर्ती में कोई संख्या होगी जो बार बार रिपीट हो रही होगी तो उसको कहेंगे आवर्ती, अशांत आवर्ती, और जिसमें रिपीट नहीं हो रही होगी उसको क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती। बिना भाग किए दूसरा बिंदु था ये। बिना भाग किए यदि में पता लगाना है तो p बटे q के रूप में होती है कोई भी परिमेय संख्या। यदि q के गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n या फिर 2 की घात m 5 की घात n के रूप में है तो वह शांत दशमलव होगा। यदि ऐसा नहीं है तो वह अशांत आवर्ती होगा। आइए प्रश्नावली 1.4 की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 1.4 में पहला प्रश्न दे रखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं, अशांत आवर्ती हैं। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें दे रखा है 13 बटे 3125। तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि ये संख्या देखिए p बटे q के रूप में लिखी हुई है, ठीक है। तो q के गुणनखंड करें, q यहाँ पर क्या दे रखा है 3125। तो यदि हम यहाँ पर पहले प्रश्न में 3125 के गुणनखंड करें तो यह देखिए 5 से विभाजित हो रहा है, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर ये संख्या 5 से विभाजित हो रही है, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से विभाजित हो रही है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से विभाजित हो रही है तो 5 पंजे 25। फिर 5 से विभाजित हो रही है तो 5 एकम 5। तो देखिए जो q के गुणनखंड हैं वो 5 की घात 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि या तो 2 की घात में आए या फिर 5 की घात में आए या फिर 2 और 5 दोनों की घात में आए तो होगा वो शांत, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 5 की घात में आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का शांत दशमलव है। तो इसका आंसर लिख देंगे शांत दशमलव। यही हमसे पूछा गया था, ये शांत है अथवा नहीं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है 17 बटे 8 दूसरा प्रश्न है। तो इसको हल करते हैं। 17 बटे 8 में p बटे q का मान क्या है 8। तो 8 के गुणनखंड तो बहुत ही आसान है, 2 से भाग कर लीजिए, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए 2 की घात 3। तो पुनः जो हमने नियम पढ़ा था कि या तो 2 की घात में हो या 5 की घात में हो या 2 और 5 दोनों की घात में हो, तो यहाँ पर 2 की घात में आ रहा है, अर्थात ये भी एक प्रकार का शांत दशमलव होगा। इसके बाद अगले भाग की तरफ चलते हैं। अगला भाग है 64 बटे 455। तो अगले पृष्ठ पर इसको हल कर लेते हैं। 64 बटे 455। तो यहाँ पर देखिए ये p बटे q के रूप में है। q का मान कितना है 455। तो 455 के यहाँ पर गुणनखंड कर लेंगे, 5 से विभाजित कर लेते हैं पहले, 5 नेम 45, 5 एकम 5। अब ये 7 से होगा तो 7 एकम 7, 7 तियां 21, फिर 13 से होगा तो 13 एकम 13। तो इसके गुणनखंड में देखिए क्या आ रहा है 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। अब हम लोगों ने प्रारंभ में ही पढ़ रखा है कि जो हमारे गुणनखंड है वो किसके रूप में आने चाहिए 2, 5 या फिर 2 और 5 दोनों के। परंतु यहाँ पर 5 के अतिरिक्त 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है। तो ये एक प्रकार का कैसा दशमलव होगा अशांत और आवर्ती। तो यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर, ये एक प्रकार का कैसा होगा अशांत आवर्ती, ठीक है। इसी के अगले भाग की तरफ चलते हैं। अगले भाग में देखिए क्या क्या दे रखे हैं 15 बटे 1600। तो इसको हल करते हैं। यहाँ पर ये p हो गया, ये q हो गया, तो 1600 के गुणनखंड करेंगे। 1600 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, पहले 2 से करते हैं, 2 अट्ठे 16, 0 0। फिर 2 से करते हैं, 2 चौक 8, 0 0। फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2। अभी भी ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 पंजे 10। अभी भी ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये सीधे 5 से होगा तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो देखिए जो गुणनखंड आए वो 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। तो केवल 2 और 5 के रूप में आ रहे हैं।
अतः यह एक प्रकार का कैसा दशमलव होगा? शांत दशमलव होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा शांत दशमलव। इसके बाद इसका अगला भाग है 29/343। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर P का मान है 29, Q का मान है 343। तो 343 के गुणनखंड करते हैं, 7 से विभाजित होगा, 7 चौक 28, 6 बचा, 7 नेम 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो देखिए यहाँ पर गुणनखंड क्या आ गए? 7 की घात 3। ना तो 2 आ रहा है ना ही 5 आ रहा है। तो हम यह क्या कहेंगे? यह एक प्रकार का कैसा दशमलव है? अशांत और आवर्ती दशमलव है। अब इसके तीसरे भाग को करते हैं। तीसरे भाग में दे रखा है 23/2 की घात 3, 5 की घात 2। तो इसमें गुणनखंड करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही गुणनखंड करके ही दिया हुआ है। अब हम केवल ये जांच लें कि गुणनखंड में 2 है और 5 है। तो ये एक प्रकार का कैसा दशमलव होगा? शांत दशमलव होगा, क्योंकि गुणनखंड में केवल 2 और 5 आ रहा है। आगे के भाग देखते हैं। अगला भाग दे रखा है 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। तो इसमें भी देखिए पहले से ही गुणनखंड करके दिए हुए हैं। यहाँ पर 2 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। तो यह यहाँ पर 7 आ गया, तो 7 के आ जाने की वजह से यह भी एक प्रकार का कैसा दशमलव होगा? अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती। ठीक है, यह प्रश्न था प्रश्न संख्या 7। अब इसके बाद में अगला भाग है प्रश्न संख्या 8। 8 में किसका दे रखा है? 6/15। तो 6/15 में Q का मान कितना है? 15। तो 15 के गुणनखंड कर लीजिए। 15 के गुणनखंड क्या होंगे? पहले 3 से कर लेंगे, 3 पंजे 15, 5 से कर लेंगे, 5 एकम 5। तो देखिए 3 भी आ गया, 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। तो यह एक प्रकार का कैसा दशमलव होगा? अशांत होगा और आवर्ती होगा, क्योंकि 3 आ गया। अगर 3 नहीं आता तो अलग बात थी। अगला प्रश्न देखिए 35/50। तो P/Q, Q के गुणनखंड क्या है? 50 के गुणनखंड कर लीजिए। 2 से करा, 25 आ गया। फिर 5 से करेंगे, 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, अर्थात 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 2। तो यहाँ पर 2 और 5 आ रहा है। तो यह किस प्रकार का दशमलव होगा? अशांत। ये अशांत नहीं होगा, ये तो शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 आ रहा है ना। तो यह किस प्रकार का दशमलव हुआ? शांत दशमलव। अगला भाग, इसका आखिरी भाग है 77/210। तो देखिए 210 के गुणनखंड करें, या फिर पहले इसको हम कट कर लेते हैं अगर ये कट रहा है तो। देखिए अगला भाग दे रखा है 10वां भाग 77/210। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तियां 21 और ये 0, अर्थात 11/30 आ रहा है। तो हम 30 गुणनखंड करते हैं। 30 के गुणनखंड क्या होंगे? 30 को यदि हम विभाजित करें 2 से तो आएगा 15। फिर 3 से करें तो आएगा 3 पंजे 15। फिर 5 से करेंगे तो आएगा 5 एकम 5। तो देखिए 3 आ गया। अब 3 के आ जाने की वजह से यह भी एक प्रकार का कैसा दशमलव होगा? अशांत आवर्ती दशमलव होगा। अगर भाग ना भी करते, यहाँ से 7 को ना भी काटते, तब भी आंसर आ जाता, लेकिन इसको और सरल करके करा तो गुणनखंड करने में और आसानी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में, अर्थात पहले प्रश्न में, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो जो पहले प्रश्न को हमने हल किया है और पहले प्रश्न में जितने भी आंसर हमारे क्या आए हैं? शांत आए हैं, उनके हमें दशमलव प्रसार लिखने हैं, मतलब दशमलव में चेंज करके उसको परिवर्तित करके लिखना है। तो पहले प्रश्न में देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न में शांत आया है। पहला प्रश्न है, देखिए पहले प्रश्न में शांत आया था, अर्थात 13/3125। तो सर्वप्रथम इसको हल कर लेते हैं। 13/3125 को भाग करते हैं, या पहले प्रश्न लिख लेते हैं। पहला प्रश्न आया था 13/3125।
तो हम इसको दशमलव में कैसे परिवर्तित करेंगे? 3125 से 13 को भाग करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 3125 से 13 को भाग करते हैं। अब क्योंकि 13 बहुत छोटी संख्या है तो इसके लिए क्या करेंगे? सर्वप्रथम 0 दशमलव जैसे ही हम लगाएंगे तो हम एक 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अभी भी ये छोटी संख्या है तो एक और 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर भी एक और 0 बढ़ जाएगा। अभी भी ये 1300 छोटा है तो एक और 0 बढ़ाएंगे, अब ये बन जाएगा 13,000। तो जब ये 13,000 बन जाएगा, अब 3125 से हम भाग इसमें कर सकते हैं। तो देखिए कितनी बार में आएगा? 3 चौक 12 होता है तो यहाँ पे 4 बार में। 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तियां 12, तो 12,500 आ गया। 13,000 में से 12,500 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 500। अभी भी देखिए दशमलव है तो एक 0 बढ़ा सकते हैं तो हो गया 5,000। 3125 से पुनः भाग करेंगे तो एक बार में 3125 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर हासिल ले चुके हैं तो 9 बचेगा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर भी 9 है तो 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो अभी भी दशमलव लगा हुआ है तो एक और 0 बढ़ा सकते हैं। अब 3 छक 18 होते हैं तो 6 से करिए, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7 और 6 तियां 18। तो इस प्रकार ये पूर्णतया विभाजित हो गया। क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि एक प्रकार का शांत दशमलव है तो इसका आंसर आ जाएगा 0.00416। इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। अब आइए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि पहले प्रश्न में और कौन सा दशमलव शांत था। 17/8 यह भी शांत दशमलव था तो 17/8 को भी हल कर लेते हैं इसी पृष्ठ पर। दूसरा प्रश्न 17/8, तो इसको कैसे परिवर्तित करेंगे? इसके लिए 8 से 17 को भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 बचेगा। अब ये छोटा हो गया, 8 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा करके यहाँ पर एक शून्य बढ़ा लेंगे तो 8 एकम 8, 2 बचेंगे, दशमलव लगा ही हुआ है तो एक और 0 बढ़ा लेंगे, 8 दूनी 16, 20 में से 16 गए 4, दशमलव अभी भी लगा हुआ है तो एक और 0 बढ़ाते जाएंगे, कितने भी 0 हम बढ़ा सकते हैं तो 8 पंजे 40। इस प्रकार यह भी दशमलव समाप्त हो गया और इसका आंसर आएगा 2.125। अगला प्रश्न देखते हैं इसी में कि पहले प्रश्न में और कौन से शांत दशमलव आए। तो देखिए तीसरा भाग था 64/455 जो कि कैसा दशमलव था? अशांत। तो इसको हल नहीं करना है, हमें केवल उन्हीं प्रश्नों को हल करना है या दशमलव में परिवर्तित करना है जो शांत दशमलव थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में देखिए 15/1600, चौथा प्रश्न था 15/1600, तो ये भी एक प्रकार का कैसा दशमलव था? शांत दशमलव था। तो इसको भी हल कर लेंगे 15/1600 को। आइए इस प्रश्न पर इसको हल करते हैं। पंद्रह बटे 1600, तो 1600 से 15 को भाग करते हैं। देखिए 1600 से 15 को भाग करेंगे तो अभी तो ये भाग होगा नहीं, 0.1 0 बढ़ाएंगे 150 हो गया। अभी भी ये भाग नहीं होगा तो क्या करेंगे? एक और 0 बढ़ाएंगे तो अभी भी 1500, ये भी छोटा है तो एक और 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 15,000 हो जाएगा। अब 16,000, ये 1600 से 15,000 को भाग करते हैं तो ये जाएगा 9 बार में। 16 नेमा 144 और 2 शून्य है तो 2 0 लगा दीजिए। अब घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पर 4 में से 4 गया 0, तो यहाँ पर प्राप्त हुआ 600। अब दशमलव लगा ही है तो एक और 0 बढ़ा लेंगे। 16 तियां 48 होता है तो 1600 तियां कितने हो जाएंगे? 4800। घटाने पर हमें प्राप्त होगा 0 0, 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 4 गया 1, 1200। अभी भी छोटा है, दशमलव लगा ही है तो एक और 0 बढ़ाएंगे। अब 16 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 16 सत्ते कितने होते हैं? 112 और यहाँ पर हमें लाना है 120, तो 16 का पहाड़ा ये 7 तक 112 और 2 0 थे तो 2 0 लगा दिए। अब घटाइए, 0 0, 10 में से 2 गया 8 और 1 में से 1 गया
जीरो। एक और जीरो बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव लगा हुआ है, तो 16 पंजे होते हैं 80, तो 1600 पंजे कितने हो जाएंगे? 8000। इस प्रकार हमें इसका दशमलव प्रसार कितना प्राप्त हुआ? 0.0009375। तो इसका उत्तर लिख देंगे 0.0009375। ठीक है। अब इसके बाद में इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 29/343। 29/343 कैसा दशमलव था? अशांत था, तो इसको भी हल नहीं करना है। अगला प्रश्न है 23/2^3 5^2। इसको हल करते हैं। 23/2^3 5^2। तो यदि इसको हम भाग करें तो सर्वप्रथम क्या करना होगा हमें? सर्वप्रथम हम इसको बदल लेते हैं। 23/2 की यदि हम 3 बार गुणा करें तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। और 5 की यदि 2 बार गुणा करें तो 25, और 25 अट्ठे, देखिए यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। 2^3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, और 5^2 का मतलब कितना होगा? 5 पंजे 25। इनकी गुणा कितनी आएगी? 25 अट्ठे 200। तो हमें 200 से 23 को भाग करना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, 200 से 23 को भाग कर लेते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। सर्वप्रथम जीरो और दशमलव, तो एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर, 200 एक कम 200 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 30। ठीक है। और दशमलव लगा ही है तो एक और जीरो बढ़ा लेंगे, अभी भी आ जाएगा 200 एक कम 200। अब कितना बचेगा यहाँ पर? 100 बचेगा। तो दशमलव लगा है, एक और जीरो बढ़ा लेंगे, 200 पंजे 1000। और इस प्रकार इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा, या दशमलव प्रसार हमें क्या प्राप्त होगा? 0.115। ये इसका उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न दे रखा है 129 बटे, ये देखिए 129/2^2 5^7 7^5। तो ये भी एक प्रकार का अशांत आवर्ती था, तो इसको भी हमें नहीं परिवर्तित करना है। फिर इसके बाद में इसका अगला प्रश्न है 6/15। तो 6/15 यह भी अशांत आवर्ती है, तो इसको भी हमें नहीं परिवर्तित करना है। अगला प्रश्न दे रखा है 35/50। तो 35/50 हम लोगों ने हल किया था, यह एक प्रकार का शांत दशमलव था, तो इसको हमें परिवर्तित करना है, अर्थात 35/50। सवाल नंबर इसका 9। 35/50। तो देखिए 50 से भाग कर देंगे 35 को, तो सर्वप्रथम 0 दशमलव, क्योंकि ये नंबर छोटा था, तो 5 और ये 7, 5 सत्ते 35 होता है। तो इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा कितना? 0.7। और इसका अगला भाग दे रखा है 77/210। तो 77/210 भी एक प्रकार का कैसा दशमलव आया था? अशांत आवर्ती आया था, तो इसको भी हमें परिवर्तित नहीं करना है। इससे पहले एक प्रश्न रह गया है 6/15। ये यहाँ पर थोड़ा गलत लग गया था। 6/15 में देखिए, 6/15 में कुछ हमें उभयनिष्ठ मिल रहा था, तो पहले हमें इसको कट कर लेना है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो प्राप्त होगा 2/5। यानी कि इसके गुणनखंड करने की आवश्यकता ही नहीं थी। और 2/5, क्यू का मान 5 प्राप्त हुआ है, तो यह अशांत आवर्ती नहीं है बल्कि शांत दशमलव है। ठीक है, अशांत आवर्ती नहीं है, यह शांत दशमलव है। क्यों? क्योंकि हमें हर में केवल 5 प्राप्त हो रहा है। अगर 15 के गुणनखंड करेंगे, तब हम लोगों ने ये क्या किया था कि 15 के गुणनखंड कर लिए तो 3 और 5 आ रहे थे, इसलिए ये अशांत आवर्ती हो गया। परंतु यहाँ पर उभयनिष्ठ भी तो था, तो 3 से पहले ही ये कट हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब यह शांत दशमलव है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। 6/15 को यहाँ पर देखिए पुनः हल कर देते हैं हम इसको। 6/15 एक दिया हुआ है प्रश्न, तो यह किस प्रकार का दशमलव है? अभी हम लोगों ने 15 के गुणनखंड कर लिए थे, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर ये कट रहा है। तो 6/15 को यदि हम हल करें, 8वां प्रश्न है ये, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो हमें प्राप्त होगा 2/5। अब देखिए बटे में 5 आ रहा है, तो ये किस प्रकार का दशमलव हुआ? शांत दशमलव हुआ। और यदि ये शांत दशमलव है तो हमें इसको परिवर्तित भी करना है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार भी करना है। तो 5 से 2 को भाग कर लेंगे, 0 दशमलव, एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे, 5 चौक 20।
तो यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार कितना प्राप्त होगा, 0.4। इस प्रकार यह इसका हल होगा। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्नावली का, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। अर्थात हमें पहचान के बताना है कि वो परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न को करने के लिए जो प्रारंभ में हम लोगों ने पढ़ा था उसका काम आ जाएगा। देखिए पहला प्रश्न दे रखा है 43.123456789 और इसके बाद ये समाप्त हो गया है। तो अगर ये दशमलव के बाद एक समय के बाद समाप्त हो गया है तो ये किस प्रकार का दशमलव हुआ। पहला प्रश्न शांत दशमलव हुआ। पहली बात तो हम यही पता चला लेंगे कि यह एक प्रकार का शांत दशमलव होगा। अब देखिए यदि ये शांत दशमलव है तो फिर ये परिमेय संख्या भी होगा, ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शांत दशमलव होते हैं वो परिमेय संख्याएं भी होते हैं। और अगर परिमेय संख्याएं हैं तो हम Q के बारे में, क्योंकि अगर शांत दशमलव है और परिमेय भी है तो P बटे Q के रूप में उसको लिखा जा सकता है। और Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि Q के गुणनखंड किस प्रकार के होंगे। जो प्रारंभ में हम लोगों ने द्वितीय बिंदु पढ़ा था उसके आधार पर Q के गुणनखंड 2 की घात 5 या 5 की घात n या 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होंगे। ठीक बात है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में दे रखा है 0.120 फिर 1200 फिर 1 2 3 बार 0 है फिर 1 2 ऐसे करके संख्या बढ़ती जा रही है। तो यह किस प्रकार का दशमलव है। देखिए यहाँ पर एक तो ये अशांत है, दूसरा कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब बार बार जो नंबर आ रहे हैं वो उनके बीच में अंतराल अलग प्रकार का है। यहाँ पर 1 0 है, फिर यहाँ पर 2 0 है, फिर यहाँ पर 3 0 है। तो यह किस प्रकार का दशमलव है, अशांत और अनावर्ती है। और अशांत अनावर्ती किस प्रकार के दशमलव होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको हम P बटे Q के रूप में लिख ही नहीं सकते, तो बात ही खत्म हो गई। अब इसका तीसरा भाग है। तीसरे भाग में देखिए एक लाइन खिंची हुई है, दशमलव के बाद जो अंक हैं लाइन खिंची हुई है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि यह नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो जब ये नंबर रिपीट हो रहे हैं तो यह किस प्रकार का दशमलव हुआ, यह हुआ तो अशांत परंतु आवर्ती है, तो अशांत आवर्ती है। और अशांत आवर्ती किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, अशांत आवर्ती भी परिमेय संख्याएं होती हैं। और परिमेय संख्याएं उनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और जब लिख सकते हैं P बटे Q के रूप में तो फिर Q के गुणनखंड कैसे होंगे, Q के गुणनखंड जैसा कि पहला प्रश्न था इसका, Q के गुणनखंड पहला भाग में देखिए Q के गुणनखंड 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में, या है यहाँ पर 5 की घात m के रूप में होंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह m लिख गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों समान भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार यह प्रश्नावली अब समाप्त होती है और आपका प्रथम चैप्टर भी समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।